हेलो दोस्तों, सी नरेश लखानी बोल रहा हूँ। और आज इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगा, टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की टैक्स रिटर्न्स अब ड्यू हो चुकी है, जिसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं 24-25। जो लास्ट डेट है वो जुलाई 31 है। बहुत सारे लोग होंगे, दोस्त होंगे जो कहेंगे यार अब फटाफट फाइल कर दो, इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ से वहाँ से, कर दो। पर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि नंबर वन बनने में आपको कोई गेम नहीं मिलेगा। आपके एरर और जो है ओमिशंस बहुत सारे रह सकते हैं, उसका मैं लॉजिकल रीजन आपको बताऊंगा। तो प्लीज अभी जल्दबाजी मत करो, अभी थोड़ा सा वेट करो। और मैं ये कहूंगा कि जून 15 के आसपास जो है वो खुद कर रहे हो तब भी कोई बात नहीं, अगर किसी प्रोफेशनल या चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा रहे हो तो प्लीज जून 15 से पहले मत करो। अब उसके रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी बहुत सारी इनकम होती है, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, और बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनकी फाइलिंग जो है वो 31 मई के आसपास ही बैंकर करता है। अब आप कहोगे यार इंटरेस्ट की मैंने कैलकुलेशन कर ली है, मेरे पास सब कुछ है, या पोस्ट ऑफिस से क्या है। प्लीज, मैंने बहुत बार देखा है कि हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है, हम लोग गैदर करने में अपने, हमारे इतने अच्छे सिस्टम्स नहीं होते हैं, बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छे हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो है एक्चुअली जिनकी लास्ट डेट 31 में है, उनकी रिफ्लेक्शन जो है जाके आपकी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक की जून में आएगी। कई लोग उसमें भी थोड़ा बहुत डिले कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो फॉर्म 16 है उसको देने की जो रिटर्न फॉर्म 16 को जो एम्प्लॉयज़ को देने की लास्ट डेट है वो जून 15 है। पता चले आपके पास आया नहीं है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट नहीं है, आपका 26 ईयर्स अभी पूरा रिफ्लेक्ट होके नहीं आया। मैं खुद अपने क्लाइंट्स का जानता हूँ जिन्होंने जल्दबाजी के चक्कर में अपना मई में फाइल कर दी, कईयों ने अप्रैल में ही फाइल कर दी। तो चले ना तो आपने पूरा इंटरेस्ट कैप्चर किया उसमें, ना ही आपने उसने प्रॉपर पूरा टीडीएस किया। हो सकता है आपने कवर कर दिया, लेकिन जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे वो पूरा रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो आपको रिफंड नहीं देंगे। वो आपको जो है एरर या जो 143(1) का नोटिस दे देंगे, उसमें कुछ डिफरेंसेस डाल के दे देंगे। और आपके लिए जो है ना खाम खा की एक और एक्स्ट्रा काम बन जाएगा, मुसीबत बन जाएगी। आपको फिर रिवाइज रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सिमिलरली आजकल बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे जिसको बोलते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एसएफटी बोलते हैं। इसमें आपने कितने टैक्स क्या कहते हैं, कैश डिपॉजिट कितना किया है, आपने बैंक अकाउंट्स के अंदर क्या क्या बड़े बड़े ट्रांजैक्शन किए, एफडी किए हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज की है। ये सब चीज़ों के जो है ना पूरे होते ही नहीं है 31 में, अगेन की लास्ट डेट है। पता चले आपने कोई चीज़ मिस कर दी, कोई बड़ा सा डेटा मिस कर दिया, और यहाँ पर टेंशन होगी। सिमिलरली फॉर्म 16 अगर आपके अगर हाथ में नहीं आया तो प्लीज़, आपको टोटल इनकम मालूम है, सब कुछ मालूम है, प्लीज़ मत करो, क्योंकि आजकल फॉर्म 16 के अंदर बड़े छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हायर सैलरीज है, उनको वो सारे कंपोनेंट्स डालने होते हैं जो आपके पास इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली नहीं होगी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो है अपना टैक्स फाइलिंग 15 जून से पहले मत करो। कोई ना कोई एरर हो जाएगा, कोई ना कोई ओमिशन हो जाएगा, टोटल जो है सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं होंगी, और फिर आप रिवाइज रिटर्न के चक्करों में पड़ते रहोगे। सिमिलरली अब आप एनआरआई हैं तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगा, जल्दबाजी मत करो। एनआरआई के पास कई बार अपना पूरा डेटा नहीं होता, वो सोचते हैं कोई थोड़ा बहुत उनका कोई एक आधा ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टी बिक गई, शायद वही ट्रांजैक्शन है, लेकिन एक्चुअली वो कहीं ना कहीं उन्होंने एफडीआं कराई होती हैं, और बहुत सारे उनके पास पैसे होते हैं इधर उधर, जो बैंक से इंफॉर्मेशन आती है वो 26 ईयर्स में या एआईएस में आपको दिखेगी, या जो है बड़े बड़े ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स आती है उसमें आती है। बिल्कुल आप 100% श्योर हो, आपकी छोटी सी सैलरी है, छोटी सी इनकम है, छोटा सा इंटरेस्ट है, तो फिर भी मैं कहूँगा आप फाइल कर सकते हैं। बट पर्सनली मेरे से पूछो तो वेट कर लो तो बेटर ही है। ऐसे पता चलेगा रिफंड भी रिजेक्ट हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। सिर्फ एक सिचुएशन है, आप बाहर जा रहे हो, आपको टैक्स क्लियरेंस चाहिए, उस सिचुएशन में मैं कहूँगा चलो कोई नहीं, आप फाइल कर दो जितनी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर आप 1-2 महीने तक वेट नहीं कर सकते हो। सिमिलरली जो है आजकल मैं सबको बोलूंगा, प्लीज आप जब भी अपनी टैक्स रिटर्न करने लगो तो 26 एएस एआईएस जरूर देखो। एआईएस के अंदर बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो आपकी 26 एएस में नहीं होती। फॉर एग्जांपल,
बहुत सारी इंटरेस्ट इनकम होगी जो एक्चुअली 26 ईयर्स में होगी, शायद जिसमें टीडीएस नहीं कटा हुआ, डिविडेंड होगा, स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन होंगे, म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन होंगे। म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन और स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन में तो यहाँ तक ये भी हो गया कि आपको इंडेक्स लगा के आपकी कॉस्ट तक आती है, सिर्फ सेलिंग प्राइस नहीं आएगा, कॉस्ट तक आ जाएगी, तो आपको प्रॉफिट भी वहीं का वहीं आ जाएगा। पता चले आप कुछ और कॉस्ट लगा रहे हो, फिर वहाँ इनकम टैक्स का नोटिस आ गया कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था। तो कोई भी एरर वगैरह चीज़ों से आप प्लीज़ बचो और थोड़ी सी पेशेंस रख लो। कोई अर्जेंसी नहीं है, मुझे मालूम है कई लोगों को बड़ी जल्दी होती है, खास तौर पे सीनियर सिटीजन, मेरे अपने पेरेंट्स, मेरे फादर, खास तौर पे मेरे फादर इन लॉ भी मुझे बोलते रहते हैं कर दे कर दे कर दे। मैं कहता हूँ ना जी, मैं नहीं करूँगा जब तक 15 जून नहीं आ जाएगी, सारा डेटा कोलेक्ट होकर आ जाएगा। नॉट ओनली डेटा कोलेक्ट होके आता है, वो आपका जो ऑटोमेटेड जो फीड होता है उसमें भी पूरी इंफॉर्मेशन तभी आती है जब सारी इंफॉर्मेशन इन 26 ईयर्स और एएस वगैरह में आ जाती है, अदरवाइज फिर वो आपको मैनुअल एफर्ट भी करके देते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों से शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वंडरफुल डे, बाय।